हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। एंड बताना चाहूंगा गाइस, आज का बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाला बिकॉज वी हैव वन ऑफ द टॉप डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट इन इंडिया एंड एसईओ एक्सपर्ट। जय सिंधी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। ऑल राइट गाइस, तो अब हम बिना किसी देरी के अपना ये जो डिस्कशन इसको स्टार्ट करते हैं। एंड आज हमारा जो वीडियो का टॉपिक है, जो डिस्कशन होने वाला है, वो होने वाला है ऑन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑल राइट गाइस, तो ये जो डिस्कशन इसको फर्दर आगे बढ़ाने के लिए मेरा एक डाउट है। आई थिंक वो हम सब का एक डाउट है जो सर मैं आपसे क्लियर करना चाहूंगा। आई थिंक बहुतों का क्वेश्चन ये रहेगा एंड दैट इज, क्या डिजिटल मार्केटिंग एंड ये जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ दोनों सेम है या दोनों अलग है? एक्चुअली विनोद जी, ना तो दोनों सेम है ना तो दोनों अलग है। एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग एक अम्ब्रेला टर्म है एंड उसके अंडर आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे कि बाकी अलग जो प्लेटफॉर्म्स भी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, उसी तरीके से ये एक प्लेटफॉर्म है, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली आज एक जो डाउट था सबके मन में वो क्लियर हो गया एंड दैट इज कि डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट इक्वल टू योर एसईओ। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही एक आई मीन सर ने जैसे कहा एक अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर बहुत सारे सब कैटेगरी, उनमें से एक आता है आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एंड बताना चाहूंगा गाइस, आज हमारे इस जो वीडियो का मकसद ही है कि ये जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है इसको खुल के आपके सामने प्रस्तुत करना। एंड हम सब कुछ समझेंगे कि एक वेबसाइट को रैंक कराने के पीछे ये जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसका हाथ है या नहीं। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा, वी हैव जय सिंधे सर जो कि इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट है। तो जय सिंधे सर, सबसे पहले आपसे मेरा ये सवाल रहेगा कि व्हाट इज एसईओ? Hi Vinodji, hi viewers. My name is Jay Shinde and I have more than 13 plus years of experience in digital marketing and SEO. So विनोद जी, आपने जब क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज एसईओ, उसका मैं आंसर दे देता हूँ। एसईओ इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये क्या है कि एक कंटिन्यूअस वर्क प्रोसेस है जो आपके वेबसाइट्स को, तो वेबसाइट्स कोई भी हो सकता है, आपका सिंपल वेबसाइट, इंडिविजुअल वेबसाइट या आपका बिजनेस वेबसाइट या आपके प्रोडक्ट्स या आपके सर्विसेज, इनको सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे हाई रैंक करने के लिए एसईओ का यूज होता है। सो दिस इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, सो जैसे कि आपने बताया एसईओ के बारे में एंड इससे एटलीस्ट इतना पता चलता है कि एसईओ का मेन मकसद ये है कि अगर आप कोई भी वेबसाइट क्रिएट करते हो, राइट, तो सर्च इंजन में आपका वेबसाइट रैंक करे, तो वहां पे एसईओ के कुछ स्टेप्स है जो हमें फॉलो करना रहता है, राइट? हाँ ओके, सो सर आप ये बता सकते हैं कि व्हाई इज एसईओ इम्पोर्टेंट, वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? विनोद जी, एक्चुअली आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि वाई इज एसईओ इम्पोर्टेंट और आज के दिन में ये इतना क्यों इम्पोर्टेंट है और इसका इतना डिमांड क्यों है। तो हम सब जानते हैं कि लास्ट 2-3 इयर्स में जो हमारा कंज्यूमर बेस है, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट ऑल्सो फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो शिफ्ट शिफ्ट हो रहा है ट्रेडिशनल बाइंग टू ऑनलाइन बाइंग। और जितने भी ट्रेडिशनल बिजनेसेस है ये सब उनको रियलाइज हो चुका है कि उन्हें भी अभी ट्रेडिशनल बिजनेस से डिजिटल पे शिफ्ट होना है। ओके। और अब हम सब ये जानते हैं कि जैसे कि किसी को कुछ सर्च करना है तो वो कहाँ जाता है पहले, या तो गूगल सर्च पे जाता है या बिंग पे जाता है या जितने भी और सर्च इंजिन है उस पे जाता है, राइट। राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो प्राइमरी सोर्स है बायर्स के लिए सर्च करने के लिए या बाय करने के लिए, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो, चाहे या प्रोडक्ट्स हो, तो वो प्राइमरी सोर्स कौन सा बन जाता है, सर्च इंजिन। और उसमें सबसे मेजर सर्च इंजन जो है जिसका 90% से ज्यादा रोल होता है, वो है गूगल सर्च। ओके। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप स्पीडीली शिफ्ट हो रहे हैं फ्रॉम ट्रेडिशनल बिजनेस टू ऑनलाइन बिजनेस, तो इसका मतलब ये है कि ये सर्च इंजन जो है और वो आपके बिजनेस के लिए या आपके वेबसाइट के लिए जो प्राइमरी सोर्स होता है ट्रैफिक का, वो एसईओ हो सकता है। और इसलिए एसईओ आज के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको ट्रैफिक बढ़ा के दे सकता है, ट्रैफिक का कन्वर्जन लीड्स में हो जाएगा और लीड्स का कन्वर्जन आपके रेवेन्यू में हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एसईओ करते हो आपके वेबसाइट का, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस ग्रो होगा ऑनलाइन मार्केट में। और एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो पहले मैंने आपको एसईओ का डेफिनेशन बताया,
अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे और मेरा पर्सनली डेफिनेशन ये रहेगा कि एसईओ इज लाइक ऑक्सीजन विच हेल्प्स वेबसाइट टू एग्जिस्ट एंड ग्रो इन ऑनलाइन मार्केट। मतलब क्या है कि एसईओ एक ऑक्सीजन की तरह है जो आपके वेबसाइट को मार्केट में एग्जिस्ट होने के लिए या ग्रो करने के लिए हेल्प करता है। कौन सा मार्केट? ऑनलाइन मार्केट। सो दिस इज माय माय डेफिनेशन एक्चुअली। ओके। नहीं, आपका डेफिनेशन बहुत औसम लगा, एंड ऐसे डेफिनेशन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इससे क्लियर कट पता चल जा रहा है कि लाइक वी एज अ ह्यूमन बीइंग, हमें क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए जिंदा रहने के लिए? ऑक्सीजन। एंड वो कोरोना के बाद से तो हमें पता चल ही गया कि ऑक्सीजन कितना ज़्यादा मैटर करता है, राइट? ऑक्सीजन है राइट। तो हम जिंदा है। तो उसी तरीके से आपने जैसे बताया कि मोस्टली जो पहले ट्रेडिशनल जो शॉप्स होते थे, वो बेसिकली ऑफलाइन मार्केट था एक प्रकार से, जहाँ पे लोग जाते थे। बट आज के टाइम में मोस्टली अब ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन की ओर जा चुके हैं। इट मीन्स कि ऑनलाइन मतलब तो अब गूगल ने खा रखा है, कि जैसे कि आपने कहा 90% मार्केट अब गूगल के नाम पे आ चुका है। तो लोग क्या करेंगे, कोई भी ई कॉमर्स हो, चाहे वो ग्रोसरी वाले हो, चाहे वो कुछ भी ड्रेस हो सकता है, या फूड्स रिलेटेड कुछ भी हो, तो अगर वो सर्च करेंगे तो ऑब्वियसली ऑनलाइन सर्च करेंगे। एंड अगर आपने अपना एक वेबसाइट क्रिएट किया, लाइक वो चाहे ई कॉमर्स हो या जो भी हो, एंड आप चाहते हो कि लाइक वो रैंक करे टॉप पे, तो वहां पे एसईओ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है, जैसे कि आपने बताया। एंड एसईओ मतलब हुआ यही कि वो आपके जो वेबसाइट है, अगर आप चाहते हो कि लोग अगर कुछ भी टाइप करें एंड आपका जो वेबसाइट वो रैंक कर जाए, टॉप पे दिखे, ताकि लोग उस पर क्लिक करें, लीड जनरेट हो, देन वहां से रेवेन्यू आपको जनरेट हो, तो एसईओ वहां पे काम आता है। And यही एसईओ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब हमारे वेबसाइट के लिए। तो चलिए, वो तो हमें पता राइट। चल गया कि एसईओ क्या है। आपने बहुत औसम एग्जांपल दिया, लाइक विदाउट ऑक्सीजन वाला। देन ये भी पता है कि इंपॉर्टेंस क्यों है, ताकि आपका वेबसाइट रैंक करे, लीड जनरेट हो, एंड आप रेवेन्यू कमाओ, बेसिकली आपके प्रोडक्ट्स बिके ऑनलाइन की दुनिया में। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि चलो ये सब हमें पता चल गया, तो टाइप्स ऑफ एसईओ आप बता सकते हो कि कैसे कैसे टाइप के एसईओ करना जरूरी है, या किस किस टाइप के एसईओ होते हैं हमारे बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के अंदर? ओके, तो हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एसईओ क्या है। मेनली वैसे तो थ्री टाइप्स ऑफ एसईओ है, जैसे कि ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ। और जो दूसरे एसईओ टाइप्स है वो हम किस बेस से ये तीन टाइप्स ऑफ एसईओ करते हैं उस पे उनके टाइप्स बनते हैं। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि ये थ्री टाइप्स ऑफ एसईओ क्या है। तो जैसे कि फर्स्ट एसईओ टाइप है ऑन पेज एसईओ। तो ऑन पेज एसईओ में होता क्या है कि जो भी वर्क हम एसईओ के लिए करते हैं और वो वेबसाइट पे करते हैं, तो उसे हम ऑन पेज एसईओ कहते हैं। जैसे कि जो हमारा टाइटल टैग है, मेटा डिस्क्रिप्शन टैग है, H1 टैग है, H2 टैग्स है, तो ये जो ऑप्टिमाइजेशन करते हैं इन टैग्स पे हम, तो वो उसे हम ऑन पेज एसईओ कहते हैं, क्योंकि ओके। वो पूरा का पूरा एसईओ वर्क हम वेबसाइट पे करते हैं। सेकेंड टाइप है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ का मतलब ये है कि जो आपके वेबसाइट के बाहर, आपके वेबसाइट के लिए आप वर्क करते हैं, उसे हम ऑफ पेज एसईओ कहते हैं। और ऑफ पेज एसईओ में मेजरली क्या होता है कि आपके एसईओ का लिंक आप किसी और वेबसाइट पे क्रिएट करते हैं। ओके, सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ पेज एसईओ। सो थर्ड टाइप ऑफ एसईओ इज टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ का एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि हम वेबसाइट में एक एक्सएमएल साइट मैप क्रिएट कर लेते हैं। तो वो एक्सएमएल साइट मैप क्रिएट करना, आपके वेबसाइट पे क्रिएट करना और उसे सर्च इंजन टूल्स पे अपडेट करना, सो दैट इज अ टाइप ऑफ टेक्निकल एसईओ। या आपके वेबसाइट की 404 एरर्स फाइंड करना, सो दैट इज अ टाइप ऑफ टेक्निकल एसईओ। ये हो गए तीन मेन टाइप्स ऑफ एसईओ। जो बाकी टाइप्स है वो जैसे कि है ब्लैक हैट एसईओ, व्हाइट हैट एसईओ, ग्रे हैट एसईओ और भी सारे टाइप्स है। अब ये जो मैंने अभी तीन टाइप्स ऑफ एसईओ बताए, तो वो इस चीज पे बेस्ड है कि ये जो हमने ऑन पेज एसईओ किया है, ऑफ पेज एसईओ किया है, या हम टेक्निकल एसईओ करते हैं, वो किस वे से करते हैं। किस वे से मतलब कि एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम जो भी टाइप ऑफ एसईओ है वो अकॉर्डिंग टू गूगल के रूल्स या किसी भी सर्च इंजन के जो रूल्स है या कंडीशंस है, उसे हम अगर फॉलो नहीं करते हैं, तो उस टाइप ऑफ एसईओ को हम ब्लैक हैट एसईओ कहते हैं। सेकेंड, व्हाइट हैट एसईओ। अगर हम सर्च इंजन के रूल्स फॉलो करते हैं, उनके गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, तो उस टाइप ऑफ एसईओ को हम व्हाइट हैट एसईओ कहते हैं। और जो थर्ड है
वो है ग्रे हैट एसीओ। और ग्रे हैट एसीओ ऐसा है कि जो ब्लैक हैट एसीओ है और जो व्हाइट हैट एसीओ है उसके बीच का ये एसीओ है। तो इसमें होता यह है कि जो भी गाइडलाइंस है सर्च इंजिन के, अगर वो फिक्स नहीं है, कंफर्म नहीं है, कि एक एग्जांपल है कि एक ये चीज है वो ऐसे ही करनी चाहिए या ऐसे ही नहीं करनी चाहिए, तो वो जो वे होता है वो ग्रे हैट एसीओ होता है। अगर आप कंप्लीटली ब्लैक हैट एसीओ यूज करेंगे तो हो सकता है कि आपकी वेबसाइट को पेनल्टी मिलेगी सर्च इंजन की तरफ से। अगर हम आप कंप्लीटली व्हाइट हैट एसीओ करते हैं तो वो एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है एसीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ग्रे है, जैसे कि मैंने बताया कि वो कोई कंफर्म नहीं है गाइडलाइन, तो उसका आप यूज करके ग्रे है किसी को यूज करें। सो दैट्स ओके सो गाइस, हमने तो सिर्फ टाइप्स ऑफ एसईओ पूछा था, लेकिन इतने सारे टाइप्स ऑफ एसईओ, ऑलमोस्ट आई थिंक 6 के बारे में बताया। लाइक सबसे पहले उन्होंने ऑन पेज ऑन साइट बताया, देन ऑफ पेज बताया। एंड ऑन साइट या ऑन पेज वाला तो आपको कहीं ना कहीं, अगर आप एक वेब डेवलपर हो तो आपने उसको थोड़ा सा फेमिलियर लगा होगा, क्योंकि हम मेटा टैग यूज करते हैं। वहां पे हम वो सारे मेटा टैग के अंदर जितने भी कीवर्ड्स है, डिस्क्रिप्शन, ऑथर एंड ऑल, वो सब हम ऑब्वियसली पास करते हैं। वो एक हो गया। देन ऑफ पेज भी बहुत औसम ये लगा, क्योंकि सिर्फ ऑन पेज ही नहीं, ऑफ पेज में भी अगर कोई दूसरे वेबसाइट में भी अगर आपके वेबसाइट का यूआरएल ऐड किया जाए तो वो एक प्रकार से ऑफ पेज हुआ, राइट? राइट। जी, तो वो भी बहुत औसम लगा। एंड टेक्निकल वाला भी औसम था। लेकिन जो आपने रिमेनिंग 3 बताया, लाइक वाइट हैट या देन बेसिकली ब्लैक हैट एंड देन ग्रे हैट, तो ये कहीं ना राइट। कहीं ग्रेट। हैकर जैसा, उनका भी तो नाम ऐसे ही होता है ना। ब्लैक हैट मतलब थोड़े राइट। डेंजरस टाइप राइट। वाले, राइट। व्हाइट हैट वाले मतलब राइट। एकदम अच्छे वाले हैकर जो मतलब सुरक्षा करते हो सबकी। ग्रे इन बिटवीन, राइट। सेम ऐसे में भी वैसे ही है। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, लोग ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए वो ब्लैक हैट वाला जो एसईओ है वो यूज़ कर देते हैं, ये सोच के कि भाई इस तरीके से करके वेबसाइट रैंक हो जाएगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक करेंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा। बट जैसे कि आपने कहा कि ठीक है रैंक करे, लेकिन वो गूगल पॉलिसी के अगेंस्ट है वे। एंड इन केस अगर गूगल ने उसको पकड़ लिया तो वो आपका बैन नहीं कर देगा, तो फिर लॉस बहुत है। सो कोई ऐसा गाइस गलत काम मत करो, गो विथ वाइट हैट। एंड ग्रेवी में तो ग्रेवी आई थिंक रिकमेंड नहीं करना चाहिए हमें, राइट? राइट। भले राइट। टाइम बट ये लगे डिपेंड है, ये डिपेंड है हर हर एक इंडिविजुअल पे या हर प्रोफेशन। तो मतलब ग्रे हैट जो ऐसे लोग वो करते हैं, मतलब वो भी। यस, यस। ओके। लगभग 99% करते हैं। अच्छा, 99% ही करते हाँ, हैं, ओके। लेकिन हाँ। एक्चुअली विनोद जी, ये जो हमने अभी टाइप्स ऑफ एसीओ देखे, उसमें और भी कुछ टाइप्स है, बट ये वो इसी का पार्ट है जो अभी हमने देखे। तो जैसे कि वो रीजन पे बेस्ड होते हैं। तो फॉर एग्जांपल लोकल एसीओ। लोकल एसीओ मतलब कि जो लोकल बिजनेसेस है, सिटी स्पेसिफिक या एरिया स्पेसिफिक, हम्म तो वो बिजनेसेस जो है वो लोकल एसीओ करना चाहिए। तो नेक्स्ट है नेशनल एसीओ या कंट्री स्पेसिफिक एसीओ। तो वो हो गया कि पैन पैन, जैसे कि हमारा एग्जांपल लेते हैं पैन इंडिया एसीओ, तो उसमें क्या होता है कि कोई एक एक स्पेसिफिक एरिया फिक्स नहीं होता है या कोई एक स्पेसिफिक सिटी फिक्स नहीं होता, वो ऑल सिटीज, ऑल एरियाज इन इंडिया। और थर्ड वन है कि वो इंटरनेशनल एसीओ, तो जिसमें हम कि हमारे कंट्री के बाहर जो भी एसीओ वर्क करते हैं उसे हम इंटरनेशनल एसीओ। ओके। ये सुन के अच्छा लगा, क्योंकि इसमें बहुत क्लियर हो रहा था कि जैसे लोकल मीन्स ऑब्वियसली हमारा लोकल एरिया। हम लोकल एरिया में अगर हमें रैंक करना है अपने एरिया के आसपास, देन वी हैव अ लोकल। अगर थोड़ा नेशन, लाइक अब अगर हम इंडिया को टारगेट करें, अपनी कंट्री, राइट, तो वहाँ पे आपका ये आ गया नेशन वाला। एंड देन इंटरनेशनल, ऐसे बेसिकली पूरा वर्ल्ड बेसिकली उसको टारगेट करने के लिए। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये डिपेंड किस पे होता है कि आपका ऑडियंस कहाँ है, वो लोकल है, वो कंट्री है, पूरे कंट्री में है, या इंटरनेशनल है। तो इस पे ये डिपेंड होता है कि आपको किस टाइप का एसईओ करना ओके, लाइक मैं इंडिया में बैठा हूँ एंड मुझे यूएस को टारगेट करना है, तो ये एक इंटरनेशनल के अंदर आ गया, तो वहां पे हम है। इंटरनेशनल यूज करेंगे, राइट? ओके। राइट। ऑल राइट, तो हमें गाइस टाइप्स ऑफ एसईओ में कितना कुछ पता चल गया। एंड ये भी बहुत सिंपल एंड ऑसम लगा हमें ये जान के कि अगर आपको लोकल एरिया, अगर आपको अपने एरिया को टारगेट करना है, देन गो विद लोकल एसईओ। अगर आपको इंडिया को टारगेट करना है, जिस कंट्री में आप रहते हो, अगर उस नेशन को अगर आपको टारगेट करना है, देन गो विथ योर नेशन वन। एंड अगर आपको इंटरनेशनल टारगेट करना है, देन यू हैव टू गो विद द इंटरनेशनल एसईओ। लाइक अगर मैं इंडिया में रह रहा हूँ एंड मुझे चाहिए कि मेरे जो वेबसाइट है
वो यूएसए के मेंबर्स या यूएसए के जो क्लाइंट्स है या जो वहाँ के जो ऑडियंस है वो देखे, तो मुझे यहाँ वहाँ पे क्या लगेगा, इंटरनेशनल एसईओ। तो जैसे सही कहा ना मैंने, मतलब ऐसे ही हुआ है, राइट? ठीक है, जैसे सर आप हमें ये बताइए कि ये जो एसईओ है ये काम कैसे करता है, क्योंकि हमें एसईओ के बारे में बहुत कुछ पता चल गया। एसईओ क्या है, टाइप्स ऑफ एसईओ क्या है, ये कहाँ कहाँ, अगर मुझे जैसे मैंने बताया यूएसए है तो मुझे इंटरनेशनल एसईओ लगाना, लेकिन ये काम कैसे करता है ये? ओके विनोद जी, हम देखते हैं कि एसईओ कैसे वर्क करता है। तो एसईओ कैसे वर्क करता है ये समझने के लिए हमें ये देखना है कि हम जो वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, उससे हमें ये पता चलेगा कि ये एसईओ वर्क कैसे करता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि एसईओ को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। ऑप्टिमाइज करते हैं मीन्स हम एग्जैक्टली क्या करते हैं। तो जैसे कि हम वेबसाइट का डिजाइन अगर लुक एंड फील ठीक नहीं है तो उसे हम ठीक करते हैं, या उसका यूजर एक्सपीरियंस ठीक नहीं है तो उसे हम अपडेट करते हैं, या तो उसे वो रिस्पॉन्सिव है या नहीं, मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं, टेक्निकल सारी चीजें अप टू डेट है या नहीं, ये हम चेक करते हैं और उसको हम अपडेट करते हैं। अब ये सारा जो हम अपडेट करते हैं वेबसाइट पे, तो इसमें होता क्या है अपडेट करने के बाद, कि गूगल के जो बोट्स होते हैं वो आते हैं, और ये जो हमने जो जितने भी अपडेट्स किए हैं उसे सब वो चेक करते हैं। अब वो चेक करने के बाद उसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि उसे वो इंडेक्स कर लेते हैं। और इंडेक्सिंग मीन्स क्या, कि जितने भी आपने चेंजेस किए हैं वो गूगल के एक, ऐसा कहिए कि एक टेबल होता है उसमें वो अपडेट कर देते हैं। ओके। और अपडेट करने के बाद जितने भी सारे गूगल के फैक्टर्स होते हैं, रैंकिंग फैक्टर्स, वो अप्लाई किए जाते हैं। और उसके बेसिस पे फिर ये तय होता है कि हमारे वेबसाइट का रैंकिंग पोजीशन क्या होगा। ओके। तो ये हो गया कि एसईओ कैसे वर्क होता है, मतलब कि पहले इस सर्च इंजन उसे क्रॉल करता है आपके वेबसाइट को, जितने भी अपडेट्स, क्या अपडेट्स हुए हैं क्या अपडेट्स नहीं है वो चेक कर लेता है। नेक्स्ट वो क्या कर लेता है कि उसे इंडेक्स कर लेता है। और थर्ड प्रोसेस उसे उसकी रैंकिंग पोजीशन डिफाइन करता है बेस्ड अपॉन यूजर क्वेरी। मतलब यूजर जो कीवर्ड टाइप करेगा गूगल सर्च में, उसके बेसिस पे फिर कौन सा वेबसाइट कितना वैल्यूएबल है, कितना रिलेटेड है, उसके बेसिस पे वो रैंकिंग डिफाइन होता है। तो ये हो गया कि एसईओ कैसे करते ओके, ये आपने लाइक इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मैं बहुत क्लियर हो गया, एंड आई डोंट थिंक इसको वापस से हमें इलाबोरेट करने की जरूरत है। एंड सो गाइस, आप क्या, आपको कैसा लगता है कि आप समझ गए कि एसईओ कैसे काम करता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इसमें मुझे एक चीज ये पूछना है कि एसईओ काम कैसे करता है। बेसिकली आपने ये बताया कि मेनली वेबसाइट पे हम जो उसका जो यूजर इंटरफेस है, यूआई जो पार्ट है, उसको ठीक करते हैं। एंड उसमें मोस्टली आपके कंटेंट आ गए वो प्रॉपर है या नहीं, या उसके जो इमेजेस वो, उसका लाइक जो साइज है वो प्रॉपर है या नहीं एकदम। होता ना कभी कभी, मोस्टली कोई 10 MB, इतना ज्यादा एमबी का डाल देता, पेज लोड होने में टाइम लग रहा है। कभी कभी होता ये भी है कि टेक्नोलॉजी बहुत पुराना कोड लिखा जो कि अभी वो शायद डेप्रिकेट हो चुका हो। जैसे एचटीएमएल का भी मोस्टली अभी भी लोग सेंटर टैग यूज करते हैं, जबकि वो डेप्रिकेट हो चुका है। तो कहने का मतलब ये कि एसईओ में आप ये बोल रहे हो कि यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो बेटर होना चाहिए, उसके लिए हमें यूजर इंटरफेस को ठीक करना है। तो अगर यूजर हैं। इंटरफेस राइट। करना ही एसईओ है, या कुछ और भी है उसमें, मतलब वही एक पार्ट है मेन? नहीं, ये जिस मैंने एग्जांपल बताया, जैसे कि मैंने इसमें सारी चीजें बताई। ओके, जो तो अब पहले हमने टाइप्स ऑफ एसीओ देखे, जिसमें हमने देखा कि ऑन पेज एसीओ, ऑफ पेज एसीओ, टेक्निकली ये सारी चीजें इसका यूज करके जो भी अपडेट्स हम वेबसाइट पे करते हैं, दैट इज एसीओ ऑप्टिमाइजेशन। और ये ऑप्टिमाइज करने के बाद फिर गूगल के जो बोर्ड्स होते हैं वो वो काम उसे में क्रॉल कर हाँ, लेते हैं, फिर फिर इंडेक्स। इंडेक्स करते हैं, फिर रैंक करते ओके, सो हैं। वही मैं वही सोच रहा था, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले बहुत सारा हमें बता दिया था कि टाइप से पैसे, उसमें यही आ गया था। ऑन पेज, ऑन साइट एसईओ, ऑफ पेज, तो बेसिकली वही है कि मेन पहले वेबसाइट, उसको हमें ठीक करना है, उसके कंटेंट, यूजर इंटरफेस रेस्पॉन्सिव है या नहीं, ऑल। एंड उसमें वो सारी टाइप ऑफ ऐसे जो हमने बताई थी, आपने जो बताया, उसको इम्प्लीमेंट करना है। एंड देन फिर वो आपका बॉट्स, इंडेक्सिंग, रैंकिंग, वहां से मतलब इस तरीके से वो काम करता है। तो राइट। इतना तो अभी तक हमें मतलब सर पता चल ही चुका है कि ये एसईओ कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, क्योंकि सब ऑफलाइन से ऑनलाइन जा रहे हैं, तो ये एसईओ बहुत जरूरी है। एंड टाइप्स ऑफ एसईओ पता चल गया कि काम कैसे करता है, वो पता चल गया। तो ये सुन के जोश बहुत आ रहा है कि यार हमें भी अपने वेबसाइट में एसईओ करना है, ताकि रैंक करे, लीड जनरेट हो, एंड रेवेन्यू हम कमाएं। सच में हमें
सीखने का भी मन कर रहा है। तो आप बता सकते हो कि इन जनरल अगर मोस्टली आई नो जितने भी वेब डेवलपर होंगे या जिनको डिजिटल मार्केटिंग करना है, उनको ये सीखना तो जरूरी है, एटलीस्ट वेबसाइट में एसईओ कैसे काम करता है। तो इसका प्रॉपर स्रोत या आप बता सकते हो कि हम इसको एग्जैक्टली कैसे सीख सकते हैं? यस विनोद जी, हम देखते हैं कि एसईओ कैसे सीख सकते हैं या कहाँ से सीख सकते हैं। तो एसईओ सीखने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, ऑफलाइन है, ऑनलाइन है। अगर हम ऑनलाइन, ऑफलाइन तो सभी को पता है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है उसमें फ्री भी है और पेड भी है। अगर आप फ्री, मुझे आप ये पूछोगे कि कौन फ्री कौन से है, तो जैसे कि सिंपली लर्न, ग्रेट लर्निंग या और भी उसके टाइप के प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको फ्री में एसईओ कोर्स सिखाते हैं। तो वहां से आप एसईओ सीख सकते हैं। पैरेलली आप यूट्यूब पे भी कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो हिंदी में भी है और जो इंग्लिश में भी है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं और आपके हिसाब से वो देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा इजी है, और आप वहीं से एसईओ सीख सकते ओके, सो जैसे कि आपने कहा गाइस, आई थिंक ये क्वेश्चन मतलब सिंपल था वैसे, लाइक कहाँ से सीख सकते हैं? ऑब्वियसली हम या ऑफलाइन सीख सकते थे या हम ऑनलाइन सीख सकते हैं। ऑनलाइन आज के जमाने में तो यूट्यूब, अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हो भी यूट्यूब ही है एक प्रकार से, तो आपने यहीं से ही ऐसे अभी आप कह सकते हो जैसे जैसे सीख ही रहे हो, ठीक है। एंड उसी तरीके से मल्टीपल चीजें हो सकती है, या कोचिंग हो सकता है, कुछ भी आप वहां से सीख सकते हो। तो मुझे आप ये बताओगे सर कि लाइक कितना समय लगता है इसको सीखने के लिए? कुछ लिमिट है कि लाइक 3 महीना? क्योंकि एक वेबसाइट को रैंक करने में मुझे जहां तक मालूम है समय लगता है उसको, धीरे धीरे लाइक उस धीरे धीरे वो बिल्डअप होता है तब जाके वो रैंक करता है। तो इसको सीखने में कितना समय लगता है? हैं। एक्चुअली विनीत जी, ये भी क्वेश्चन एक्चुअली डिपेंड है हर इंडिविजुअल पर, राइट। या जहाँ से आप सीख रहे हो उस पे भी ये डिपेंड है। मतलब आप ऑफलाइन कर रहे हो, आप ऑनलाइन कर रहे हो, और आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका नॉलेज क्या है, तो उसके बेसिस पे ये डिपेंड होता है कि इसको कितना टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी 2 महीने से 4 महीने के बीच में आप एसईओ सीख सकते हो। और बस आपको करना इतना है कि जो बेस्ट सोर्सेस है वो आपको एक्चुअली प्रिफर करने चाहिए, तो आप ओके, जल्द से जल्द सीख सकते तो आप कह रहे हो कि लाइक कम से कम मिनिमम मतलब 2 महीने या 4 महीने इन जनरल, वो भी टोटली डिपेंड करता है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं उस पे और हो। किस यस तरीके से यस, उसको सीख रहे हैं और किस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। और आपका नॉलेज। ओके, एंड नॉलेज कितना है, जरूर जरूर। ऑलराइट, तो ऑब्वियसली अब लाइक कहाँ से सीख सकते हैं वो पता चल गया, कितना समय लगता है वो हमें पता चल गया, सब कुछ ऑलरेडी पता चल चुका है। तो मुझे अब ये जानना है, ठीक है, मैं तो एक वेब डेवलपर हूँ, राइट? तो मैं वेबसाइट बनाता हूँ और मैं सब चीज़ों का ध्यान भी रखता हूँ, लेकिन मुझे इतना जानना है कि मैंने लेट से कल के दिन एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई एंड मैं लोकली उसको टारगेट करना चाहता हूँ, अभी नेशन एटलीस्ट लोकली। तो आप ये बताइए, जैसे कि आपने कहा कि एसईओ में वी हैव अ लोकल एसईओ एंड देन वी हैव ऑन पेज ऑफ पेज। तो सिर्फ और सिर्फ क्या मैं अगर एसईओ यूज करूंगा तो इट इज मोर देन इनफ कि मेरा जो वेबसाइट एटलीस्ट इस लोकल एरिया में कोई भी अगर कुछ सर्च करता है ई कॉमर्स वेबसाइट तो मेरा रैंक कर जाएगा क्या? आई मीन सिर्फ एसईओ इंपॉर्टेंट है, मतलब उतने से काम हो जाएगा या नहीं? अच्छा क्वेश्चन है विनोद जी। एक्चुअली आपने एक क्वेश्चन ये पूछा है कि सिर्फ एसईओ करने से आपकी वेबसाइट रैंकिंग में आएगी या नहीं आएगी। मतलब उसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो उसका एक वर्ड में सिंपल आंसर है यस। डेफिनेटली सिर्फ आप एसईओ करके ही आपकी वेबसाइट को आप किसी भी सर्च इंजन में रैंक कर सकते हो। इसके लिए डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं उसका आपने अगर यूज नहीं भी किया, तो आप सिर्फ एसईओ करके ही वेबसाइट को रैंक कर सकते ओके, तो जैसे कि अभी आपने कहा कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के दूसरे प्लेटफॉर्म का यूज ना करके भी और सिर्फ एसईओ करते हो तो भी आपका रैंक कर जाएगा, तो आप थोड़ा सा बता सकते हो कि जो आप दूसरे चीज बता रहे हो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, वो दूसरी चीज लाइक क्या, लाइक जैसे यूट्यूब एड्स वो सब भी आई थिंक, या फेसबुक एड्स वो सब भी इसी के अंदर हो। आता है, करेक्ट राइट? डिजिटल मार्केटिंग। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। डिजिटल मार्केटिंग एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंडर बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है। ओके, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, ऐसे अलग अलग टाइप्स की मार्केटिंग है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। सो ये अलग अलग टाइप की मार्केटिंग होती है जो डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आते हैं। उसमें से एक है और जो मेन है वो है एसईओ। ओके, सो वही मैं सोच रहा था, क्योंकि हमें से जब भी कोई डिजिटल मार्केटिंग बात करता है उसमें एसएमओ एंड एसईओ और डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स आते हैं, तो सबको यही लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग मतलब खाली वेबसाइट को रैंक कराना, लेकिन वैसा नहीं है, मतलब ये बहुत वास्ट है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी इट्स लाइक नहीं एन है। अम्ब्रेला, राइट? हाँ,
वेबसाइट को रैंक करने के लिए जो इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है वो है एसईओ। ओके। आपको अगर गूगल पे एड्स करने हैं, पेड एड्स करने हैं, तो वो प्लेटफॉर्म है एसईएम, सर्च इंजन मार्केटिंग, या एसईओ। गूगल एड्स कहेंगे। ओके। यस। और वो जो बाकी प्लेटफॉर्म है वो तो अलग अलग है, ईमेल मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। राइट। राइट, तो मतलब इससे यही पता चलता है कि एक अगर हम एक वेब डेवलपर है एंड अगर वेबसाइट को रैंक करना है मीन्स एसईओ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, आप एटलीस्ट एक एसईओ जरूर कर लीजिए ताकि आपकी वेबसाइट रैंक करे एंड आपका जो मेहनत है वो दुनिया को दिखे, एल्स वो कभी कहीं घूम जाएगा। क्योंकि आज के दिन इतना वो हो चुका है, लाइक हर कोई कंप्यूटर यूज कर रहा है, हर कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहा है। तो हम नहीं चाहते कि हमारी जो मेहनत है वो कहीं लॉस्ट हो जाए। सो अब आप मुझे ये बता सकते हो कि ये जो एसईओ रिलेटेड जो अपडेट है, क्योंकि आपने कहा कि अप टू डेट रहना जरूरी है, तो कुछ ऐसे प्लेसेस या कुछ साइट्स या कुछ है माध्यम जिसके जरिए हम अपने आप को एसईओ के रिलेटेड एकदम अप टू डेट रख सकते हैं? यस विनोद जी, बिल्कुल है, ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं। और आप भी जानते हैं, हम सब भी जानते हैं कि इंटरनेट पे कुछ भी क्लोज नहीं है, सब कुछ ओपन है, सब कुछ फ्री है। और ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं, लेकिन जो मेजरली इम्पोर्टेंट है मैं वो बता दूंगा। जैसे कि सर्च इंजन जर्नल, सर्च इंजन लैंड, एसईओ राउंड टेबल, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको डेली अपडेट करेंगे। और अगर आप उनको फॉलो करेंगे, अच्छे से उनका स्टडी करेंगे, तो डेफिनेटली आपको भी डेली के अपडेट्स मिल जाएंगे और आप भी अपडेटेड रहेंगे एसईओ पे। और उसका आपको जरूर फायदा। ओके, ऑसम। सो गाइस, बताना चाहूँगा अभी भी, आई मीन अभी सर ने जितने भी वेबसाइट्स के नाम लिए उन सब का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। एंड अगर आप एसईओ का जो अप टू डेट रहना चाहते हो उसके रिगार्डिंग, तो आप उसको जरूर विजिट कीजिए क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ऑलराइट गाइस, हाँ। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि आज इस वीडियो में मैंने आपको सर से मिलाया एंड जितने भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन रिलेटेड जितने हमारे डाउट्स थे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, उसके टाइप्स कितने हैं, वो कैसे काम करता है, हम उसको कैसे सीख सकते हैं, उसको कितना समय लगता है सीखने में, एंड कहाँ से हम उसको सीख सकते हैं, वो सब कुछ हमने देखा। सो थैंक यू सो मच सर, आपने लाइक अपना इतना वैल्यूबल टाइम हमने आपने दिया। थैंक यू विनोद जी, एक्चुअली मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू विनोद जी। वेलकम। ऑलराइट गाइस, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई रियली होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा गाइस। बताना चाहूँगा नेक्स्ट जो पॉडकास्ट होगा, जो इंटरव्यू होगा, आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए गाइस, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड जो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड जिस टॉपिक का होगा उसके ऊपर मैं जरूर कोशिश करूँगा वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करने के लिए। सो गाइस, बताना चाहूँगा प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपना प्यार दिखाइए। एंड बताना चाहूँगा गाइस, अभी तक अगर आपने मेरे ऑसम थापा टेक टॉक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑलराइट गाइस, तो अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।